नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं अग्नि परीक्षा सीता की। तब श्री राम अचानक गंभीर हो गए और बोले, हे जनक नंदिनी, मैंने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए तुम्हें शत्रु की कैद से मुक्त करा लिया है, किंतु हे वैदेही, ये जानते हुए भी कि तुम निष्पाप और निर्दोष हो, तो भी लोक मर्यादा के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये सुनते ही वैदेही सीता स्तब्ध रह गई। उपस्थित सभी लोग ऐसे हो गए कि काटो तो खून नहीं। लक्ष्मण जी को श्री राम की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऐसा उनके चेहरे के भावों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। श्री राम की आज्ञा से सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और प्रभु श्री राम का स्मरण कर बोली, यदि मैंने मन, कर्म और वचन से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर किसी का ध्यान कभी न आया हो, तो हे अग्निदेव, मेरे मन की गति को जानकर मेरे लिए अपनी तेजस्विता को चंदन के समान शीतल कर दो। इस प्रकार भीषण अग्नि की लपटें भी सीता जी को न जला सकी। उनके लौकिक कलंक को अग्निदेव ने अवश्य जला डाला। अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, प्रभु, जानकी की पवनता में संदेह न कर इन्हें स्वीकार करें। श्री राम ने सीता जी को स्वीकार करके उन्हें सांत्वना दी। तब विभीषण ने श्री राम से कुछ दिन लंका में विश्राम करने की विनती की, किंतु श्री राम ने भरत को स्मरण कर अब और अधिक वहां रुकने में असमर्थता प्रकट की। फिर सभी वानर समूह और भालुओं की सेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके श्री राम विभीषण के अनुरोध पर रावण के पुष्प विमान पर सवार हो सीता जी, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण और हनुमान जी सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। श्री राम के अयोध्या लौटने में अब केवल एक दिवस बाकी रह गया, किंतु श्री राम के आगमन या उनकी कुशलता का कोई समाचार अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचा था। नगर से बाहर अपनी कुटिया में भरत भी इसी सोच में डूबे थे कि तभी एक ब्राह्मण ने उनकी कुटिया के बाहर अलख जगाया। भरत जी तुरंत कुटिया से बाहर आए। तब ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम कर कहा, आप जिन श्री राम की प्रतीक्षा में व्याकुल बैठे हैं, वे शीघ्र ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ये समाचार सुनते ही भरत जी पुलकित हो उठे और शीघ्र ही उन्होंने ये समाचार अयोध्या पहुंचा दिया। हवा की भांति ये समाचार नगर में भी फैल गया और चारों ओर खुशियां छा गई। राजसेवक और प्रजा मिलकर नगर को सजाने लगे। वे हर्षित होकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। अपना संदेश देने के बाद वो ब्राह्मण देव, जो वास्तव में हनुमान जी थे, अंतर्ध्यान होकर पुनः अपने स्थान पर पहुंच गए थे। श्री राम का विमान अयोध्या के बाहर उतरा। वे उसमें से उतरकर माता सीता और अन्य सभी जनों के साथ पैदल ही अयोध्या की सीमा पर आए। तभी उन्होंने दूर से भरत जी को आते देखा। वनवासियों जैसे वस्त्र धारण किए नंगे पांव भरत मंत्रियों, सामंतों एवं प्रजाजनों सहित दौड़ते चले आ रहे थे। उनके साथ ही शत्रुघ्न भी थे, जो किसी सेवक की भांति भरत की छाया बने हुए थे। उन्हें देखते ही श्री राम के नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी। भरत जी ने निकट आकर धरती पर लेटकर उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया तो राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों भाई गले मिलकर आंखों से आंसू बहाने लगे। इस अनोखे मिलन को देखकर राजा भी रोमांचित होकर हर्षोद्रेक के कारण रोने लगे। विभीषण, सुग्रीव, अंगद और हनुमान के नेत्रों से भी आंसुधाराएं बह रही थी। इस पवित्र मिलन को देखकर स्वर्ग से देवगण भी पुष्प वर्षा कर रहे थे।